मुस्लिम बना दिए हैं, इधर तो 2 भी नहीं आए गिनती के। जी, अभी तक तो एक्स मुस्लिम का पता नहीं, लेकिन एक्स सनातनी ज़रूर आ गई। हाँ, एक्स सनातनी ज़रूर आ गई, वो एग्नोस्टिक भी एक्स सनातनी ही है, पहले सनातन था उसने फिर छोड़ दिया। तो एक्स सनातन तो आ गए हैं। इनको क्या कहेंगे हिम्मत दीदी, कोई रहे ऐसी तब कोई तो बात इनको आएगा। करें, को गैरत, इनको गैरत दिलाएं इनको ना कोई। हिम्मत भी तो होना चाहिए। आपका खौफ इतना चल रहा है कि आपको बैन किया जा रहा है, तो समझ सकते हैं। उन लोग के बीच में भी तो खौफ है ये चीज़ का, तो हुँ, आपके सामने कैसे आ जाए? हाँ, यही तो बात है। देखिए मेरी बात सुनें, मैंने 10 एपिसोड किए सिस्टर, कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू। एक बंदा कन्विंस नहीं कर पाया। यकीन करें, जैसे-जैसे मैं सीरीज़ करता जा रहा था, उतना ज़्यादा सनातन धर्म के बारे में मैं कन्फ्यूज़ होता जा रहा था। एक कहता था मूर्ति पूजा करो, एक कहता था मूर्ति पूजा ना करो, एक कहता था नास्तिक बन जाओ, एक कहता था कोई ग्रंथ ही ना पढ़ो, और एक कहता था ग्रंथ पढ़ो, एक कहता था अनुवाद पढ़ो, एक कहता था संस्कृत पढ़ो, एक कहता था इंग्लिश में पढ़ लो, एक कहता था सेकुलर हो जाओ, एक कहता था धंधा करो, एक कहता था शादी करो, एक कहता था शादी ना करो, एक कहता था एक औलाद करो, एक कहता था तुम पर इच्छा करो ना करो। यकीन करें, अच्छा फिर एक कहता था कि जनाब मैंने कहा कौन सी जात में आऊंगा, तो कोई कहता था जात जन्म से होती है, को कहता था कर्म से होती है, को कहता था पिछले जन्म से होती है, को कहता था अगले जन्म में होगी। मैं इतना कंफ्यूज आ गया हूं, इतना कंफ्यूज आ गया हूं कि अब समझ नहीं पड़ रही। और मैंने कन्विंस मी टू बिकम हिंदू की 10वीं एपिसोड में फिर यही कहा था कि तारों का मुसाफिर, नमाजी ना काफिर, ओ सनातनी ये बता दे कहाँ हूँ मैं आखिर, ओ कैसी है तेरी आँख मचोली, मुझे घर ले जा तू वापसी, दिल दर बदर, मेरा दिल दर बदर। ये कौन सी घर वापसी है? ये घर वापसी है, हैं? ये क्या है दीदी? मुझे बताया ना, ये क्या तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। अब मैं कहता हूँ एक्स मुस्लिम बना लो, अब भी नहीं आते। मैं कहता हूँ सनातन बनाओ, तब भी नहीं आते। इसका मतलब दीदी पता क्या है? आप, मैं चाहता हूँ इस पर अपनी व्याख्या भी कीजिएगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ना इनका मकसद सीखना है, ना इनका मकसद सिखाना है। इनका मकसद मुसलमानों से नफरत को फैलाकर वोट इकट्ठा करना है। इनका मकसद मुसलमानों के दिलों को दुखाना है। इनका मकसद नफरत के नाम पर धंधा और राजनीति करना है। इनका मकसद मुसलमानों के सीनों को छल्ली करना है। इनका मकसद औरतों के हिजाबों को उतराकर बेहयाई, फहाशी और यानी गंदगी और अश्लीलता को फैलाना है। इनका मकसद सोशल फैब्रिक की धज्जियां उड़ाना है। इनका मकसद लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करना है। इनका मकसद लोगों के चैन को नष्ट करना है। इनका मकसद समाज के लिए हानि फैलाना है। इनका मकसद लोगों को पढ़ने लिखने से पीछे हटाकर सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इकट्ठा करना है। अगर इनका मकसद सीखना सिखाना होता, ये मुझे गरीब के पास भी आते ना जी, कहीं कन्विंस तो करते, कहीं बात तो करते। है दीदी, माफ कीजिएगा, मैं जज्बात में इधर उधर निकल गया हूँ, आप भी इस पर बात कीजिए। जी, बिल्कुल, मतलब एक चीज़ अगर सही रहे तब तो, अगर इनकी किताबों में भी देखा जाए, एक ऐसा किताब मिल जाए जिसमें कि कुछ सही चीज़ रहे, कोई भी किताब, हम तो यहाँ पे चैलेंज करते हैं जितने भी सनातनी और हिंदू हैं जो कि कहते हैं मेरा तो ये किताब धर्म ग्रंथ है, वो किताब धर्म ग्रंथ है, तो कोई भी किताब उठाकर देख ले और बताए कि इस किताब में जो है कुछ भी गलत नहीं है, हम लोग निकाल देंगे वो चीज़ गलती। एक भी नहीं, अगर एक भी गलती निकलता है तो ये लोग ये कहेंगे अरे हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, इसमें तो मिलावट हो गया, इसमें संशोधन हो रहा है, हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। यानी खुद का प्रेस है, खुद का सब चीज़ लिखा हुआ है, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि अभी विचार विमर्श हो रहा है
बस जो कि पूरी तरह से सही मिले और हर एक चीज़ सही हो उसमें। दीदी और कल तो उसने स्वामी ने बोला यार, देखें मेरी बात सुने, स्वामी आचार्य ये नॉर्मल लेवल के बंदे नहीं होते। यूं समझें कि स्वामी और आचार्य मौलाना मुफ्ती के लेवल के माने जाते हैं इनके यहाँ, मौलाना मुफ्ती के लेवल के, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होता है। दीदी पता क्या बोला उसने? उसने बोला है कि वाल्मीकि रामायण पढ़ना ये ब्लास्फेमी है, अपमान है श्री राम का। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, बोले जरा अपने धर्मशास्त्र। जी, जबकि उन्हीं का प्रेस छाप कर दिया है ना, कि ये भी नहीं बोल सकते कोई और जो है मुसलमान जो है अपने प्रेस से छाप कर लाया है। उन्हीं का प्रेस, उन्हीं का ग्रंथ, और वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को पढ़ने नहीं दिया जा सकता, इससे जो है राम का अपमान हो रहा है, इसमें संशोधन किया जा रहा है, हम लोग विचार-विमर्श कर रहे हैं। अभी का ताज़ा एडिशन पढ़िए। क्यों पहले गलत था तो पहले जो है आपके इतने महान-महान जो पंडित थे, उन्होंने गलत किया है। उन्होंने जो है ये चीज़ छापा है तो वो ब्लास्फेमी कर रहे हैं। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। और आगे से पता क्या ड्रामा किया है? सनातनी अगर मुझे सुन रहे हैं ना, तो कान खोल कर ये बात सुने, दिल पर हाथ रखकर, ये जो मैं बोलने लगा हूं अब। स्वामी ने पता कैसे ड्रामा क्या किया है? और नीचे लोग भी, इस्लामोफोब्स भी वैसे, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है, अकल फौत हो चुकी है, ठीक है, और शर्म जो है उसका इंतकाल हो गया है। कि गई, कि गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से वो, ये जुमला बोला जाता है। अब सुनना जरा सीने पर हाथ रखकर और होश करके। स्वामी पता कहता है, जब अली भाई ने ये कहा कि वाल्मीकि रामायण जो है वो ब्लास्फेमी कब से हो गई, तो आगे से पता क्या कहता है? कहता है, मैं अगर सलमान रुश्दी की किताब खोल दूं, नीचे पब्लिक भी शुरू हो गई, कहते हैं हम अगर सलमान रुश्दी की किताब खोले तो आप पढ़ेंगे। इनकी अकल चेक करो, अकल किस लेवल पर गिर चुके हैं। वाल्मीकि रामायण को सलमान रुश्दी से तुलना कर रहे हैं। कहां ऋषि वाल्मीकि और कहां दो टके का सलमान रुश्दी? कहां ऋषि वाल्मीकि जो बंदा उसने अपने जीवन को बदल कर रख दिया, उस बंदे ने अपने पिछले जीवन को त्याग कर धार्मिक मार्ग को अपनाया। उल्लू के पट्टे इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं कि इस्लाम की नफरत में कहते हैं वाल्मीकि रामायण खोलना ऐसे ही है जैसे सलमान रुश्दी को खोलना। पॉइंट नंबर 1। और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क इस्लाम की नफरत में। जो वाल्मीकि रामायण तुम लोगों को पेश करते थे खरीद खरीद के, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, राम आए हैं, राम जा रहे हैं, राम लेट गए हैं, राम 14 साल तक आवारागर्दी करते रहे, ये सारे जो बकवासियात तुम करते थे, उस ऋषि वाल्मीकि के बारे में कहते हैं कि अगर तुमने वाल्मीकि रामायण खोली तो हम सलमान रुश्दी खोलेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये हालत हो गई है इस्लाम की नफरत में। दूसरा पॉइंट अब सुन लो, उल्लू के पट्ठो, पाकिस्तान हो या इंडिया, सलमान रुश्दी की किताब तो बैन है। सलमान रुश्दी की किताब तो इंडिया में भी बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है। अगर सलमान रुश्दी की किताब इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर बैन है, दुनिया के कई देशों के अंदर बैन है, दुनिया के कई देशों के अंदर सलमान रुश्दी की किताब छपना बैन है। अगर वाल्मीकि रामायण ब्लास्फेमी है, खोती के पुत्रों, हिंदुस्तान राम राज्य के अंदर छप कैसे रही है? कोई अकल को हाथ मारो सनातनियों, इसीलिए कहा था जरा दिल पर रखकर मेरी बात को सुनना। दिमाग काम करते हैं? कैसे बेवकूफ लोग हो हैं? सारे कमेंट के अंदर शुरू हुए कहते हैं जी ओ जी वाल्मीकि रामायण पेश की तो हम जनाब जो है ना वो सैटानिक वर्सेस पेश करेंगे। उल्लू के पट्टो, तुम्हारी अकलें भ्रष्ट हो चुकी हैं, तुम्हारे दिमाग दफन हो चुके हैं, तुम्हारी आत्माओं पर काल छा चुका है, तुम्हारे तर्क कुतर्क हो चुके हैं, तुम्हारा धर्म अधर्म हो चुका है, तुम्हारे कर्म कुकर्म हो चुके हैं, तुम्हारी प्रथाएं कुप्रथाएं हो चुकी हैं, तुम्हारे सारे के सारे जनाब सिस्टम वो रॉन्ग नंबर हो चुका है, लुल हो चुका है, लुल। तुम्हारा सारे का सारा धर्म
अफसोस के साथ, अत्यंत खेद है, अत्यंत खेद। तो ये मैं बात करने लगा था कि इस्लाम की नफरत के अंदर अगर बक बकैया करना हो तो कम से कम अकल को हाथ मारा करो। ये बात क्या कर रहे हो? वाल्मीकि रामायण की तुलना सलमान रुश्दी से, चेक करो यार इनकी अकलें। जी दीदी कुछ कहना चाहती हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, मतलब इसके अलावा भी आप देखिएगा तो उन्होंने जो है सर्वे और न्यूज़ के बीच में भी अंतर उन्हें नहीं पता। जब अली भाई सर्वे दिखा रहे हैं तो वो जो है न्यूज़ रिपोर्ट निकाल के दिखा रहे हैं। मतलब सर्वे जो है वो तो एकदम ऑथेंटिक होता है, सब जगह से कलेक्ट करके लाया जाता है वो चीज़, और न्यूज़ में तो कुछ भी दिखा दिया गया। तो वो न्यूज़ और सर्वे का डिफरेंस भी नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कहते हैं जी वो संस्कृत इतने लोग बोलते हैं, लाओ सामने लाओ। भाई हमारे पास तो लोग आते थे पहले, जब हम इंग्लिश पेश करते थे तो कहते थे इंग्लिश नहीं पेश करें, हिंदी पेश करें। हमने हिंदी पेश करना शुरू कर दी। फिर कहते हैं जी हिंदी पेश नहीं करें, संस्कृत पेश करें। हमने संस्कृत पेश करनी शुरू कर दी। जब संस्कृत पेश करनी शुरू की तो आगे से कहना शुरू कर दिया ना हिंदी पेश करें ना संस्कृत करें, दोबारा इंग्लिश पेश करें। वाह भाई वाह, हैं पागल समझा है क्या? फारिग बैठे हैं हम, हैं दिमाग हमारा जनाब इतना वेला है ये तुम्हारी खातर हम पहले संस्कृत ढूंढे, फिर हिंदी ढूंढे, फिर इंग्लिश भी ढूंढे और फिर सबको एक साथ रखें। उल्लू के पट्टो फैसला कर लो कि कौन सी भाषा चाहिए। तुमने युवा पीढ़ी को इसी तरीके से तबाह कर दिया है। धर्म संस्कृत के अंदर है वो आती नहीं, हिंदी तुम पढ़ाते नहीं, रोमन के अंदर सारी हिंदी को शिफ्ट कर दिया है, युवा पीढ़ी को हिंदी आती नहीं और तुम्हें शर्म नहीं आती। बेड़ा गर्क करके रख दिया है यूथ का। अब देखिए मेरी बात सुने, कहने को कहते हैं जी हम भारतीय हैं, हम हिंदू राष्ट्र की जय, राम राज्य आ गया है, और हिंदी ऊपर से देखकर पढ़नी नहीं आती, ऊपर से देखकर। शर्म नहीं आती इनको। तो ले आओ भाई, वो संस्कृत का कोई ज्ञानी है तो आ जाए भाई, मैं तो चाहता हूँ हम भी सीखे कुछ संस्कृत, कुछ 2-3 सवाल मैं पूछूंगा उनसे, सीख लूंगा। भाई आप ज्ञानी है ना संस्कृत के, आ जाइए। ड्रामेबाज। दीदी आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। अस्सलाम थैंक यू, वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जी हमारी एक्स सनातनी दीदी थी और हमेशा बड़े ही उत्तम प्रश्न ये रखती हैं और कुछ ज्ञान बांटने का भी माशाल्लाह ये प्रयास करती रहती हैं।